हाय फ्रेंड्स, आई एम रेणु सिंह। तो आज मेरा आईबीपीएस पीओ प्री का एग्ज़ाम था। मेरा सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था। तो मेरा एग्ज़ाम कैसा गया उसके रिलेटेड ये वीडियो रहेगा। तो आज मैं आप लोग को यही बताने वाली हूँ कि मेरा पेपर कैसा गया। हालांकि मैंने इसका कोई प्रिपरेशन नहीं किया था, मैंने एक भी मॉक नहीं लगाया था, बस मैं आज एग्ज़ाम देने गई थी। तो पेपर मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा मॉडरेट था। ऑब्वियसली पीओ का एग्ज़ाम है तो मॉडरेट तो होगा ही, पेपर इजी तो होगा नहीं। मुझे तीनों सेक्शन में सबसे ज़्यादा टफ बोल सकती हूँ, थोड़ा मॉडरेट लगा मैथ का सेक्शन। उसके बाद थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग इंग्लिश को रख सकते हैं। उसके बाद इंग्लिश और रीजनिंग से सिमिलर लेवल का, अकॉर्डिंग टू मी सिमिलर लेवल का था। मैथ्स थोड़ा डिफिकल्ट लगा। तो चलिए मैं आप लोग को बता देती हूँ क्या क्या मेरे क्वेश्चन पेपर में रहा इंग्लिश का सेक्शन में। तो सबसे पहले हमारे इंग्लिश का सेक्शन आया था। इंग्लिश का सेक्शन अकॉर्डिंग टू मी ठीक ही था। बहुत टफ नहीं बोल सकते हैं, पर अच्छे लेवल का था। आज मैंने फुल अटेम्प्ट नहीं किया इंग्लिश में, मुझे उसका बुरा लग रहा है, पर कोई बात नहीं। तो मैंने इंग्लिश में सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आया था। तीन सेंटेंसेस दिए हुए थे, उनको आपको अरेंज, उसमें से करेक्ट वाला कौन सा था वो चूज करना था। और चूज करके उनको सेलेक्ट करना था। इस टाइप के क्वेश्चन से करेक्शन टाइप के ही थे कि मतलब सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस, इस टाइप के थे। उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स था वन लाइनर का। उसमें जो ऑप्शंस दिए हुए थे वो थे। फिर मेरा थर्ड था, मैंने जो देखा कि जो चेंज करना था, जैसे कि वर्ड्स को चेंज करना था, बोल्ड वर्ड्स थे उसको चेंज करना था, ए बी सी डी ई ऐसे डिवाइडेड किए हुए थे, उसको चेंज करके सही करना था। तो ये हम लोग का रीअरेंज टाइप का ही था, इस टाइप का क्वेश्चन था। फिर फोर्थ में मैंने देखा कि इसके बाद मेरा आया था आरसी आया था। आरसी मेरा था बेस्ड ऑन कॉफी के ऊपर में था, कॉफी रिलेटेड आरसी था। तो ये आरसी अच्छा ही था। इसमें तीन क्वेश्चंस थे सेम मीनिंग वाले, मतलब सिनोनिम्स टाइप के उसमें ढूंढने वाले थे, और बाकी सारे उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस थे। और इसके अलावा लास्ट में पेपर में मैंने देखा कि पैराजम्बल था, जिसमें फोर्थ नंबर पोजीशन डी बोल दिया था कि फिक्स्ड है, वो 4 नंबर पे ही होगा, और बाकी सबको अरेंज करना था। तो ये जब तक मैंने अरेंज किया तब तक मेरा टाइम आउट हो गया था, तो इस वजह से मेरा ये 5 क्वेश्चंस रह गए हैं। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ 25 ही किया है इंग्लिश में, जो कि लास्ट ईयर मैंने पूरा 30 किया था। तो कंपैरिजन टू दैट मेरा काफी बुरा गया है एग्जाम। इसके बाद आते हैं हमारा क्वांट के सेक्शन में, क्योंकि हमारा उसके बाद क्वांट सेक्शन आया था। क्वांट सेक्शन में जब मैंने क्वांट सेक्शन आया तो मैंने देखा कि पहला ही क्वेश्चन मेरा डीआई का था, जो डीआई बेस्ड था ग्रेजुएट के ऊपर में थे, अंडर ग्रेजुएट और ऐसे टाइप का क्वेश्चन था। वो 7 क्वेश्चन थे इसके, मुझे जहां तक याद है 7 क्वेश्चन थे। तो वो थोड़ा बड़ा डीआई था और थोड़ा कैलकुलेटिव था, तो मैंने वो उस वक्त स्किप किया, क्योंकि मेरे बहुत दिन से मैंने प्रैक्टिस एक भी मॉक नहीं किया है। तो मैं सिर्फ आज एग्जाम देने ही चली गई थी, तो इस वजह से मैंने बोला कि इसमें टाइम वेस्ट होगा, तो इसको मैंने स्किप किया। उसके बाद बहुत सारे लाइन से मेरे सारे वर्ड क्वेश्चंस आ रहे थे, तो मैंने ये वर्ड क्वेश्चंस भी उस वक्त सारे स्किप कर दिए। उसके बाद फिर मेरा आया अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन आया था, अप्रोक्स के क्वेश्चंस थे, तो इसको मैंने किया। इसके बाद मेरा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला क्वेश्चंस था, तो उसको मैंने किया। इसके बाद एक डीआई आई थी, जो पी क्यू आर एस टी पाई चार्ट डीआई थी, वो वाली मैंने किया। ये पाई चार्ट वाली ठीक थी, मतलब ये बहुत ज्यादा टफ नहीं थी, डुएबल थी। तो ये और थोड़ी सी कैलकुलेटिव थी, ऑब्वियसली पीओ लेवल का एग्जाम में तो कैलकुलेटिव तो होगा ही। तो लेकिन ये अच्छी थी डीआई, तो ये मैंने अटेम्प्ट किया। मैंने ये इन तीनों से टोटल 15 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था। इसके बाद मैं फिर वापस ये डीआई के तरफ गई। मुझे लगा कि ये 7 मार्क्स का है, तो इसको करते हैं, काफी अच्छा होगा। फिर मैंने इसके स्टार्टिंग का ही जो क्वेश्चन था ना, वो काफी ज्यादा कैलकुलेटिव था, तो मुझे लगा कि मेरे पास बहुत कम टाइम बचा है, और इतने में अगर मैं इसका सारा कैलकुलेशन ही सॉल्व करूंगी तो मेरा टाइम आउट हो जाएगा और मेरे बहुत कम अटेम्प्ट होगा। फिर मैंने इसको स्किप कर दिया, और फिर मैं वर्ड के क्वेश्चंस के तरफ चली गई। तो वर्ड में मैंने उसके बाद मैंने 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, सिर्फ और सिर्फ वर्ड में,
जो मैंने ढूंढा कि कौन से जल्दी जल्दी क्विकली सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस है, उसको ही मैंने फटाफट अटेम्प्ट किया, और जो टाइम कंज्यूमिंग थे वो सारे क्वेश्चंस को मैंने स्किप किया। तो इस वजह से मेरा सिर्फ और सिर्फ मैथ्स में 20 अटेम्प्ट हुआ है, जो बहुत ही खराब गया है मेरा पेपर। इसके बाद रीजनिंग का मैं बता देती हूँ, रीजनिंग का मेरा पेपर कैसा गया है। रीजनिंग में फर्स्ट जो मेरा डीआई है, सॉरी, फर्स्ट जो मेरा सिटिंग पजल था, एक्चुअली उसको जो पजल था ना वो कैलकुलेशन बेस्ड था कि कितने मतलब सीट्स ऐसे कुछ था, कैलकुलेशन बेस्ड था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है क्या क्वेश्चन था। तो वो मुझे लगा कि शायद कैलकुलेटिव अगर टाइम कंज्यूम है, तो मैंने वो फर्स्ट वाला स्किप किया था, इसके 5 क्वेश्चन मैंने स्किप किए थे। इसके बाद के मेरे सारे बहुत अच्छे लेवल के, जैसे एक मेरा क्वेश्चंस था ब्लड रिलेशन का आया, मैंने वो ब्लड रिलेशन किया। उसके बाद फिर सिलॉक्स थे, सिलॉक्स के कुछ क्वेश्चंस थे, तो मैंने सिलॉक्स किया। उसके बाद मेरे पेपर में आया था, हाँ, वो एक हमारा जो ग्रेटर देन लेस देन पी क्यू आर एस जो अरेंज करना रहता है, वो उस टाइप के क्वेश्चंस थे, ऐसे कुछ जो उसके बाद फिर जो पजल्स थे, उसके बाद मैंने सिर्फ एक ही पजल छोड़ा है, उसके बाद के सारे पजल मैंने अटेम्प्ट किए। तो इसके बाद मेरा पजल्स मैंने सारे अटेम्प्ट किए। फिर लास्ट का जो मेरा डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन था, आई थिंक जिसके 3 क्वेश्चंस थे, 3 ही क्वेश्चंस थे, तो वो मेरा स्किप रह गया है। आई थिंक सो 3 क्वेश्चंस थे, तो ये 3 क्वेश्चंस मेरे छूट गए, क्योंकि मैंने डायरेक्शन तो सॉल्व कर लिया था, जो एक्स और वाई का था, उसके बाद एल पी क्यू ऐसे डायरेक्शन बताया था कि फर्स्ट स्टार्ट करता है बंदा ईस्ट से और दूसरा बंदा स्टार्ट करता है वो दोनों का मीट पॉइंट, इस टाइप का डायरेक्शन था। तो ये तो मैंने सॉल्व किया, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया कि मेरा उस वक्त टाइम आउट हो चुका था। इसके अलावा मैंने 2 सॉल्व किए थे, मिसलेनियस क्वेश्चंस थे। एक जो हमारा बैकवर्ड फॉरवर्ड जो हम लोग कैलकुलेट करते, कुछ नंबर्स दिए हुए थे, उसमें हम लोग को कैलकुलेट करना था कितना पेयर बन रहा है, वो उस टाइप के थे। तो वो मैंने मिसलेनियस कुछ क्वेश्चन 2 को एक किए थे, और बाद बाकी मैं नहीं कर पाई थी। तो और इसके मैंने लास्ट वाले जो डायरेक्शन का क्वेश्चन भी टिक किया था, तो वो भी मेरा सेव ना होने के कारण मेरा वो सबमिट नहीं हो पाया, मतलब वो उसमें काउंट नहीं हो रहा है। तो मेरा इसमें मैंने जब अपना सिस्टम में देखा, तो मेरे सिस्टम में दिखा रहा था कि मैंने रीजनिंग में 25 ही क्वेश्चंस किए हैं, आई थिंक ऐसे ही कुछ 25 ही किए थे जहां तक मुझे याद है। तो इन टोटल मेरा इस साल का अटेम्प्ट रहा है 70, जो कि लास्ट ईयर से काफी कम है। लास्ट ईयर मैंने नियरली 80 के आसपास अटेम्प्ट किया था। तो इस साल पता नहीं क्या होगा, कट ऑफ क्लियर होगा कि नहीं होगा। लास्ट ईयर ऑल दो मैं थोड़ा एग्जाम मोड लेवल में भी थी, प्रिपरेशन चल रही थी, मैं प्रैक्टिस भी कर रही थी। अभी तो मेरी प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है, क्योंकि बैंक से आने के बाद मेरे पर्सनल हाउस होल्ड कोर्स ही बहुत सारे हो जाते हैं, जिसकी वजह से मैं प्रैक्टिस नहीं कर पा रही हूँ। फिर भी मैं इसके बाद देखती हूँ क्या होता है। अगर कट ऑफ ये क्लियर हो जाएगा, तो डेफिनेटली मैं आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए बहुत अच्छे से मेहनत करूंगी, टाइम निकालूंगी किसी भी हालत में पढ़ने के लिए। पर अभी तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, पर मैं अभी मैनेज करना कोशिश करूंगी। आप लोग का एग्जाम कैसा गया है, प्लीज कमेंट में बताइएगा। आप लोगों ने क्या क्या अटेम्प्ट किया, कितना आप लोगों ने अटेम्प्ट किया। मैंने तो 70 अटेम्प्ट किया विदाउट एनी सिंगल प्रैक्टिस, मैंने एक सिंगल मॉक भी नहीं लगाया है, तो मैंने सिर्फ 70 अटेम्प्ट किया है। अब मैं ये बोल तो नहीं सकती कि कट ऑफ कैसा जाएगा, क्योंकि इस साल कंपटीशन लेवल मैं जहां तक देख पा रही हूँ काफी टफ है, काफी टफ होता जा रहा है। डे बाय डे कॉम्पिटिटर्स काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा टफ एग्जाम का हो रहा है। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अगर पेपर टफ हो ना, तो कंपटीशन उतना टफ नहीं होगा। पेपर इजी हो जाने के कारण ही पेपर का हम लोग का एग्जाम का लेवल, कंपटीशन लेवल हाई हो जा रहा है। पेपर हमारा अगर मॉडरेट रहा, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल में अगर पेपर सेट किया जाए, तो कंपटीशन लेवल गिर जाता है, लेकिन यहाँ पे कट ऑफ भी गिर जाता है। पर यहाँ पे बहुत सारे, मैंने भी कुछ लोगों के रिव्यू देखे थे, उन लोगों का मैंने देखा काफी अच्छा अटेम्प्ट हुआ है। मेरा तो सिर्फ 70 अटेम्प्ट हुआ है, यही बस आप लोगों के साथ शेयर करना था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है।
चलिए कोई बात नहीं, क्लियर अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे हम आईबीपीएस पीओ के मेंस के लिए। अदरवाइज अगर क्लियर नहीं होता है और भी एग्जाम है, उन सब पे फोकस करेंगे हम लोग। चलिए आप लोग और भी एग्जाम पे फोकस कीजिए और अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए, यही बस विश करूंगी मैं आप लोगों को, यही बस सजेस्ट करूंगी। अदरवाइज और मैं अपने टाइम को मैनेज करने की पूरी कोशिश करूंगी अब से। और आप लोग को जल्दी वीडियोस भी प्रोवाइड करूंगी। अभी मैं वीडियोस बहुत लेट अपलोड कर रही हूँ, उसके लिए भी मेरे को टाइम नहीं हो रहा है। और कोई नहीं, मैं अब वीडियोस जल्दी अपलोड करूंगी। तो अगर आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा गया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया है विद एक्यूरेसी के साथ, तो आप लोग फुल्ली प्रिपेयर कीजिए आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए। अगर आपको उतना अच्छा नहीं भी गया है ना, तो कोई नहीं, आप नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन अपनी चालू रखिए, उसको वो होल्ड मत रखिए, उसको बंद ही मत कीजिए, उसको बस कंटिन्यू करते रहिए। आपको एक नहीं निकलेगा, दूसरा एग्जाम जरूर निकलेगा। बस यही आप लोग को बोलना चाहती हूँ मैं। और अगर मेरे हिसाब से देखा जाए, तो जहां तक मुझे लग रहा है कट ऑफ अगर जाएगा भी, तो अकॉर्डिंग टू मी कट ऑफ जाना चाहिए 55 प्लस 60 ऐसे के आसपास जाना चाहिए। इस रेंज से लेके 60 के रेंज तक ही रहेगा, या प्लस 55 तो होगा, ये मुझे जहां तक लग रहा है। और मैं ये 70 में ना एक्यूरेसी का भी श्योर नहीं बता सकती हूँ, सिर्फ मैथ रीजनिंग एक्यूरेसी का मैं श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ। इंग्लिश का मैं नहीं बोल सकती जो मैंने 25 अटेम्प्ट किया है, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये हो गया ना कि मेरे बहुत सारे चीज़ प्रैक्टिस ना होने के कारण मैं कुछ कुछ चीज़ों में अब उतना श्योर नहीं हूँ कि हाँ इंग्लिश मेरा उतना एक्यूरेसी रहेगा। नहीं तो इसके पहले मैं लास्ट ईयर जैसे मेरा श्योर रहती थी कि मेरा एक्यूरेसी चलो इंग्लिश में 90 प्लस तो रहेगा ही, एटलीस्ट 90 रहेगा या 85 प्लस रहेगा। अभी मैं वो श्योरिटी नहीं दे पा रही हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा डाउट है कि ये 70 में मेरा कट ऑफ निकलेगा कि नहीं। अगर निकल गया तो मैं बहुत मेहनत करूंगी, अदरवाइज कोई बात नहीं है, फिर से ट्राई करेंगे। और भी एग्जाम है, एसबीआई भी है, अभी एसबीआई के लिए प्रिपेयर करेंगे। यही बस है, आप लोग भी अपना एग्जाम के लिए प्रिपेयर कीजिए एंड ऑल द बेस्ट। आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए, अपने प्रिपरेशन को जारी रखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।